वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सबसे पहले जय गुरु जी। और बस थोड़ी देर हो गई उठे हुए, अभी गई किचन में थोड़ा सा काम करके आई। मैं कहा चलो ब्लॉग की स्टार्ट करती हूँ। तो बस जो डेली रूटीन होती है वही चल रही है, अपने अपने सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। काकू अभी सो रहा है, पूजा के पापा अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। तो मैं पहले काटती हूँ मेथी। आज गाइस बनानी है दोपहर को आलू मेथी, तो मैंने कहा चलो पहले ही काट के रख देती हूँ और फिर धीरे धीरे घर का करती हूँ काम की शुरुआत। कपड़े मशीन लगाती हूँ एक साइड, जो काम है स्टार्ट करती हूँ। दिवाली भी आने वाली है, देखती हूँ थोड़े से आज उससे ना रूमा से जाले वाले सारे जो हल्के हल्के आ जाते हैं कई बार साइडों में, तो वो साफ़ कराती हूँ। घर की सफाई भी शुरू करवाते हैं। तो आइए गाइस करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस ये पौधा इतना अच्छा बढ़ रहा था और फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे इस पर। रोज़ ये देखो कलियाँ, इस पर सारे बहुत अच्छे फूल आ रखे हैं। हुआ क्या है, इस पे लग गया कीड़ा, और कीड़ा भी ज़्यादा लग गया है। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये सारे कीड़े बैठे होते हैं जो हमें पता नहीं चलता, कहीं पर भागते हैं ऐसे। और ये रे, तो पूजा का कहते हैं माली को बुलाते हैं और इसको ठीक कराते हैं। तो गाइस किसी दिन माली आता है गली में, मैं उसको बुलाती हूँ, वो कोई ना कोई दवाई डालेगा। और वैसे भी होता है कीटनाशक दवाई होती है, जैसे पौधों पे किसी पे लग जाते हैं कीड़े, तो वो माली आके अपने आप ठीक कर जाता है। तो पूजा का कह रहे गली में दिखे तो उसको बुला लियो, या फिर कटिंग करेंगे। मैं कहा कटिंग मत करो, आप माली को बुला लो, माली आके अपने आप से इसको ठीक कर जाए। ब्रेकफास्ट में बनाया है प्याज का परांठा, बस पूजा के पापा को देती हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा अभी खाने का। और साथ साथ यहाँ रखी है चाय, बस काकू को भी उठाती हूँ, चाय भी बन गई, परांठा भी बन गया। चलो बाय। ठीक है, आलू मेथी बनाऊंगी आज। मेथी लाया ना परसों, वही बना दूंगी आलू मेथी। और बढ़िया, चलो ठीक है, पहुँचो आप भी। मैं भी बस अपना घर का काम शुरू करूँगी सारा। है हाँ, करना तो मुझे ही है। नहीं नहीं करना है, वो तो झाड़ू पोछा तो मार जाएगी, बर्तन छोड़ गई है, बस कपड़े धुल गए हैं। मैंने काम निपटा लिया साथ साथ, फिर सब्जी रोटी बना के मैं निकलूँगी आज। हाँ करवाती हूँ। अरे पता है सुनते नहीं हो, वो ये कहती कभी टांग दर्द हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। मैं बोलती हूँ, और मुझे भी काफ़ी चीज़ें अब करनी है। मैं भी पंखे वंखे साफ़ करती हूँ। हाँ मैं करवाती हूँ, पंखे भी साफ़ कराती हूँ सारे। और आपके दुकान का क्या करना है? ठीक है। ब्रेकफास्ट हो चुका है, पूजा के पापा भी जा चुके हैं, टाइम हो गया अभी 9:30। तो काकू को कहती हूँ आज सारे पंखे सफाई करता है, क्योंकि उसके साथ ही लग के होगा मेरा काम। पंखे हैं थोड़ी हाइट पे है तो मुझसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और चेयर पे ऐसे लगता है खड़े होकर बैलेंस ना ख़राब हो जाए। तो बाकी देखती हूँ मैं करती हूँ या काकू करता है, दोनों में से एक जना। तो आज सफाई का नंबर लगना है, आज करनी है। और फिर रूम आएगी, झाड़ू पोछा साथ साथ लगा देगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ साथ साथ। पूजा का कह रहे अब टाइम ज़्यादा नहीं रह गया, रोज़ एक एक भी करती रहेगी तो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। और मुझे भी थोड़ी सी किचन साफ़ करनी है गाइस, मैं भी करती हूँ। ऐसे करके सारे काम निपटाते हैं धीरे धीरे। और फिर मुझे जाना भी है कहीं, मैं बताती हूँ जब अगर निकली तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर कहाँ जाना है। वैसे तो लग रहा है प्रोग्राम बन जाएगा, फिर किसी कारण से ना बन सका तो फिर देखते हैं। और शाम को फिर दीदी के पास भी जाना है मेरे को, उनसे भी काम है थोड़ा, तो दीदी के साथ भी मुझे जाना है। देखती हूँ अगर वो भी चलती है नहीं चलती। तो कई काम है आज जो निपटाने हैं। और आपको पता है दिन त्योहार भी शुरू हो चुके हैं। दिन त्योहार में क्या है, काम होते हैं, ज़्यादा टाइम होता है कम। तो कोई बात नहीं, बस अब लगते हैं घर की डस्टिंग में। और सबसे पहले करते हैं पंखे। और गाइस मैंने ना एक हैक देखा था पंखे साफ़ करने के लिए। पंखे साफ़ का क्या है, जैसे आप वो ये तकिए का जो कुशन होता है, तकिए का कुछ कवर होता है जो, उसको भी आप लेके पूरे पंखे पे अंदर ऐसे डाल के उसके पर के अंदर, और उसको इजी साफ़ कर सकते हैं। कहते हैं नीचे गंदगी नहीं आएगी। तो मैं भी ये ट्राई करके देखती हूँ। वैसे तो मैं हर बार झाड़ू से या कपड़े से कर देती थी, और ज़्यादा गंदा होता है तो सिर्फ एक ही कमरे का गंदा होता है हमारा, वो लास्ट बेडरूम का। बाकी 2 कमरों के पंखे उतने गंदे नहीं होते, वो हल्के झाड़ू से भी साफ़ हो जाते हैं। लेकिन लास्ट वाला है वो बिल्कुल, उसमें पता नहीं क्या होता है, थोड़ा सा पंखे पे ना ऐसे लगता है जैसे किचन का ऑयल का या धुआं जाता है, उससे भी थोड़ा सा हो जाता है। तो उसको मैं उससे साफ़ करती हूँ। ये जो रेड वाला हार्पिक होता है, रेड हार्पिक जो फ्लोर साफ़ करने के लिए होता है, कई बार उसको उसमें लिखा हुआ है अगर आप पानी में थोड़ा सा डाल के उसको किसी भी चीज़ को साफ़ करो तो उससे जिद्दी दाग या कुछ लगे होते हैं वो उतर जाते हैं। तो देखती हूँ उससे साफ़ करती हूँ। और बस वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं आगे भी कर चुकी हूँ, तो बिल्कुल पंखा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है। तो गाइज़ ये भी आप
यूज़ कर सकते हैं। ये भी बेस्ट ऑप्शन है पंखा साफ़ करने का। और दीदी क्या हाल है? बस ठीक है। मैं ना शाम को कुछ देने आई थी शॉप पे ना, खाने को, चाय पीने भी नहीं आए थे ना, तो मैं दुकान पे, मैंने कहा मैं शॉप पे हो जाती हूँ, खाने को दे आती हूँ कुछ ना कुछ। तो वो दिया अभी आकर, फिर मैं कहा चलो आपसे मिलती हूँ। आपने कहा शॉप में हो, तो मैं कहा चलो चलती हूँ। कोई लग रहा है बाहर कोई दिन तो नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। कोई रौनक है नहीं अभी, हफ्ता भी नहीं रह गया अपने वीर की दिवाली शुक्र के, जब भी है चलो, कोई हफ्ता कोई है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे खत्म हो चुके हैं दिवालियों का ना। करवा चौथ पे भी यहाँ कोई रौनक नहीं थी। नहीं, पहले जैसा नहीं रह गया अब। हाँ, अब फर्क पड़ गया। बच्चे बम बजाते रहते हैं बस तो थोड़े बहुत, थोड़ी देर में आवाज आ जाती है एक बम बजने की। एक बम बजता है, ऊंची बड़ा भूखती है। हाँ। और ना मेरी फ्रेंड का फोन आया, कह रही चंडीगढ़ आ जा मेरे पास, बुला रही थी। दिन त्योहार है, उसके बाद कह रही आ जाइए बीच में। अच्छा हाँ, चीना भी जा रही है ना? चीना भी चंडीगढ़ जा रही है, मुझे भी बुला रही है। वो तो गोलू के पास जा रही दिवाली। हाँ, मुझे बुला रही है, क्योंकि ना उसका क्या है, वो यहीं रहती थी, यहाँ से वो चंडीगढ़ वापस चलेगी। बेटी की शादी होगी ना उसकी, कंचन की। मालूम है मुझे। हाँ। तो शादी में गई तो थी। हाँ, शादी में चंडीगढ़ गई थी, तो वो अब लड़की चलेगी कनाडा उसकी। अच्छा। वो कनाडा में है लड़की, वहीं चली गई। अच्छा। तो शुरू से उनको पता ही था, शादी की थी तो वहीं जाना, लड़का वहीं गई था। वैसे ही यहाँ पर है लुधियाना उनका घर, तो लड़का जॉब, हाँ लड़का जॉब वहीं पर करता है, तो वहीं चलेगी वो भी। उसका भी वीज़ा लगा, वो भी चली गई। तो अब वो कह रही है कि उसके जो हस्बैंड की जॉब है वो यहीं है अभी। अच्छा। तो तो दिल्ली आती रहती है, वैसे कम आती है दिल्ली, तो चंडीगढ़ ही रहती है। वो कह रही तू भी आ जा किसी दिन, अपना रह लियो मैं पर 1-2 दिन। मैं कहा चलो बीच में देखती हूँ। चली जाए तो उसका बेटा और वहीं पर ही है, हस्बैंड तो जाते रहते हैं उनके वहाँ पर। हाँ, वो तो जाते रहते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसका घर बड़ी अच्छी जगह है, घर भी अच्छी जगह है। जीरकपुर से मेरे को लग रहा है ये आधे घंटे का रास्ता बोर है बस। 24 सेक्टर के, हम वहाँ पर मार्केट गए थे 24 सेक्टर, तो घर के पास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। और जो सुखना लेक है वो भी आसपास ही है उनके घर के। हम भी तो गए थे। हाँ, वहीं 24 सेक्टर, वो पास ही है सारे। तो कह रही है अब देखती हूँ किसी दिन जाती हूँ, फिर मैं भी हो जाती हूँ, थोड़ा घूम आऊँगी, चली जाऊँगी। हाँ, और मम्मी घर चलोगे एक दिन में? हाँ चल पड़, चलते हैं, चलो। अब कब जाना है? देखते हैं। मम्मी घर चल पड़ते हैं, फिर आगे दिवाली आ जाएगी, तब जा पाएंगे। उसके बाद हमने फिर शिरडी जाना है। पीछे से तुम मम्मी को देख लो, सीमा भी है। गाइस घर आ रही हूँ वापस। पहले सोचा था दीदी के साथ जाऊँगी पैसिफिक मॉल, देखते हैं कुछ स्कीम्स लगी हैं, क्या लगी है। मैंने कहा चलो जाते हैं, पर दीदी ने कहा आज है वीकेंड तो जाना बेकार है क्योंकि रश बहुत होगा, हम मंडे चलेंगे। मैं कहा ठीक है मंडे को चलते हैं। तो दीदी और मैं जाएंगे हम मंडे गाइस। तो वहाँ देखते हैं जाके, दिवाली भी है साथ साथ, तो देखते हैं वहाँ जाके कुछ सामान लेके आते हैं। बस मैं भी घर आ गई हूँ, तो पूजा के पापा के साथ ही आई हूँ। तो जो सामान लेना था मैंने रस्ते से वो लिया, जो घर में ख़त्म हो रखा था, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान भी ऐसा होता है जो ख़त्म हो जाता है। मैं पूजा के पापा को बोला, तो साथ ही कहते हैं इकट्ठे ही चलते हैं, तू मत जा घर में, क्योंकि घर में कोई होता नहीं। तो कहते हैं कि तू यहीं बैठी रह। हम दोनों 9:45-10 के करीब चल गए। तो बस अभी 10:15 हुए, अभी बनाती हूँ खाना गाइस। देखती हूँ किचन में क्या बनाते हैं, पूजा के पापा से पूछती हूँ क्या खाना है, जो वो कहेंगे। एक तो कह रहे चटनी खानी है, मैंने अपने आप देखते हैं, कह रहे मैं बनाऊँगा अपने आप लहसुन वाली चटनी, तो वो बनाते हैं। मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, काकू से ही पूछती, जो काकू बोलेगा वही हम बना लेंगे फटाफट। तो गाइस यहाँ बन रही है टमाटर की चटनी, और यहाँ लहसुन तो ब्राउन हो चुके हैं, बस ये टमाटर का छिलका उतरेगा, और साथ साथ प्याज के साथ कर देंगे चॉप इसको भी। डिनर हो चुका है, बस पूजा के वापस सो चुके हैं, मैं भी जाती हूँ सोने के लिए। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग का एंड करूँ। आज सारा दिन ऐसे ही रह गया, पता ही नहीं चला कि सुबह दिवाली के कामों में लग गए, शाम को अपना बाहर में थोड़ा निकल गई। तो उसके बाद आई हूँ घर गए गाइस। आते ही घर में खाना बनाया। खाना क्या बनाया आज, कई जगह तो ऐसे, आज दिन ही ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊँ। क्या खाना बना रहे थे, खाना बनाने के बाद एक तो वैसे ही लेट हो गए थे, और दूसरा जब खाना बन रहा था ना गाइस, तो कुकर बार बार ना, जैसे हम सीटी लगाते थे उसमें हवा ले रहा था। रबड़ थोड़ा सा लूज़ हो चुका है, तो मुझे रबड़ लाने वाला हो रहा है, तो वो लूज़ हो रखा था, उसमें से हवा निकल जाती है। उससे क्या होता है कि बार बार ना, जैसे कुकर को खोल के, और एक तो डर भी लगता है, जैसे वो विसल ऊपर को हवा निकलती है, इतनी तेज आवाज़ आती है, मुझे वैसे डर लगने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ पहले इसको खोल के ठीक करूँ, उस समय सीटी निकाल के। मेरे साथ गाइस 2 बार ऐसा हुआ, मैंने 2 बार खोले और 2 बार ही। उसमें क्या हुआ, जो चीज़ पकनी चाहिए थी वो नहीं पकी, ओपन में पकाई। फिर उसके बाद तो पूजा का कहता है सबसे पहले कुकर का रबड़ बदल, उसके बाद कोई और काम करियो। तो कल जाती हूँ, सबसे पहले उसका कुकर का रबड़ लेती हूँ और फिर काम करती हूँ उसका। मेरे को लगा कि हो सकता है वैसे निकल रही हो, मैंने भैया से ही पूछा, वो कह रहा रबड़ लूज हो रहा होगा, तो आप ढक्कन लेके आना, लगा देंगे उसको।
तो मैंने कहा चलो मैं आज यहाँ पर भी है तो कल काकू को भेजती हूँ यहाँ पास ही से, ये वाला जो ओपन वाला होता है कुकर जो बाहर को खुलता है, तो बस उसको ठीक करवाती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।